मैं तुमसे यह कहता हूं, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 32 और 33। आज का शुभ संदेश, उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम साल का अंतिम महीने में पहुंच चुके हैं। दिसंबर महीना है। विशेष रूप से इस महीने भर हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। बीते 11 महीने प्रभु ने हमारे जीवन में जो खुशियां, आनंद, दुख, तकलीफ जो दिए हैं, उसके द्वारा प्रभु के करीब आ पाए, प्रभु को अनुभव कर सके, प्रभु में एक हो जाए। और उतार चढ़ाव जीवन में आया होगा, उन सबको मूल्यांकन करते हुए इस महीने में कोशिश करिएगा दैनिक जीवन में प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। जब नया साल आएगा, हम एक नया जीवन में, एक नया तौर से जीवन बिताने के लिए कृपा मांग सकें। आज हम देखेंगे किस प्रकार दोनों पाठों के द्वारा प्रभु हमें यह समझाना चाहते हैं, दुनिया के अंत में क्या होगा। ईश्वर के दर्शन और मित्र के दर्शन दोनों ही जीवन को प्रकाश कर देते हैं। जब हम अपने मित्र को मिलने जाते हैं, आपके जीवन में क्या होता है? खुशियां, आनंद, मिलनसारी, एक होना, मग्न होना। वैसे ही जब हम ईश्वर के मिलते हैं, ईश्वर से एक हो जाते हैं, वो खुशी, आनंद परिपूर्ण होते हैं। नबी दानियल को परमेश्वर ने छोटे उम्र में ही प्रज्ञा से भर दिया था। और वो क्या करता था? समय समय पर सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करता था। और वही आज का पहले पाठ में एक दर्शन के बारे में वर्णन किया है। वो है पहला दर्शन। किस प्रकार वो रात्रि में प्रभु को दर्शन करते हैं और एक मानव पुत्र जैसा आया। वो कहते हैं ईश्वर शाश्वत ईश्वर है, कभी अंत नहीं होगा। वो कहते हैं उसका राज्य युगान युग अटल है, नाश नहीं होगा। यही बात है आज का पहले पाठ में नबी दानियल हमारे सामने रखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इसी बात को आगे करते हुए प्रमाणित करते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द कदापि नहीं टल सकते। प्रकृति और धर्म से हमें सीखना है। कुछ चीजों का अंत होगा प्रिय भाई तथा बहनों, लेकिन कुछ चीजें अनंत है। आइए हम उस अनंत सुख शांति पाने के लिए, प्रभु के वाणी को सुनने के लिए, उसमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्वयं प्रभु कहते हैं उनके शब्द में ही अनंत जीवन है। आइए हम उस अनंत जीवन के लिए कोशिश करें, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चले और एक नयापन अपनाने के लिए इस महीने में कोशिश करें। आमीन।